हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 सेंट्रल टैक्स की, जो कि 1 जनवरी 2021 को इशू करी गई थी। ये जो नोटिफिकेशन है इशू करी गई थी 1 जनवरी 2021 को, लेकिन इसकी जरूरत हमें डिस्कशन की अब क्यों पड़ रही है, इसका बहुत बड़ा रेलिवेंस है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारी जो आने वाली रिटर्न्स है, जो कि हम 1 सितंबर 2021 ऑनवर्ड जो अपनी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा जो है ये नोटिफिकेशन इंपैक्ट डालने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में सीबीआईसी ने क्या नोटिफाई करने की कोशिश करी है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है 1 सितंबर से क्या रोल प्ले करती है हमारी रिटर्न फाइलिंग में। इसके लिए हम इसके पॉइंट नंबर 2 में जो रूल नंबर 59 में जो बदलाव करे गए हैं वो हम देखेंगे। इसमें रूल नंबर 59 में सब रूल 5 के बाद सब रूल 6 इंसर्ट कर दिया गया और इस नोटिफिकेशन के तहत और उसमें लिखा गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल। पूरे के पूरे रूल नंबर 59 को ओवर रूल कर दिया गया और जो है रूल नंबर 6 में कुछ बातें डाल दी गई, जिसके तहत हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जो है नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो क्या क्या इसमें बातें डाली गई हैं वो हमें समझना होगा। तो इसके जो है रूल नंबर 59 सब रूल 6 के पॉइंट नंबर ए में डाला गया कि रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल इन आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 इन जीएसटीआर 1 इफ he has not furnishing the detail in 3B। अगर 3B दो पिछले मंथ की 3B अगर फाइल नहीं करी होगी तो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 जो है फाइल करने से रोक दिया जाएगा। मतलब जीएसटीआर 3B को जो है पेंडिंग अगर हम रखेंगे 2 मंथ से ज्यादा, तो वो उसके बाद जो है हम जीएसटीआर 1 अपनी फाइल नहीं कर सकते और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि सामने वाले को भी क्रेडिट अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हम रूल 36(4) की कंडीशंस भी जानते हैं, तो वहां पे रेसिपिएंट के लिए मुश्किल हो जाएगा उसका क्रेडिट लेना। तो कहीं ना कहीं ये जो है नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉइंट नंबर बी कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन वो आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। यहाँ पे किसकी बात करी गई? यहाँ पे उन रजिस्टर्ड पर्सन की बात करी गई जो कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम जिन्होंने ऑप्ट करी है उनके लिए बात करी गई। उनको अपनी जीएसटीआर 3B जो है क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी थी और अगर उन्होंने पिछले मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी होगी तो यहाँ पे लिखा है अगर जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, मतलब पिछले क्वार्टर की अगर 3B नहीं फाइल करी होगी तो उस केस में जीएसटीआर 1 को भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा। नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल इन द आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 1। तो ये जो थी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट डाले गए थे और जो इसमें थर्ड पॉइंट डाला गया था वो जो है हमारा रूल नंबर 86B से जो है रिलेट करता है, जो कि 99% से ज्यादा जो है हम ई क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग बात करी गई थी। ये सारी नोटिफिकेशन में जो बातें करी गई इसका रेलेवेंस अब क्यों आता है, इसके लिए हमें इस लाइन को समझना होगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में जो है सेकेंड पार्ट में लिखा गया है दिस रूल शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम ऑन द डेट इट हैज बीन पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये कब से इफेक्टिव होगी? जब ये ऑफिशियल गजट में जो है नोटिफाई कर दी जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी, कम इनटू फोर्स। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव करे गए हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम अब जीएसटी पोर्टल में चले तो जीएसटी पोर्टल के न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जो है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है और यहाँ पे कह दिया गया है कि दिस रूल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 सितंबर 2021। कौन से रूल की बात कर रहा है? जो अभी हमने पढ़ा, रूल नंबर 59 सब रूल 6 ऑफ द सीजीएसटी रूल, जो कि हमने पढ़ा था। इसमें नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 में हमने ये रूल अभी पढ़ा है, जस्ट उसकी बात कर रहा है। उसका पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी यहाँ पे जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है नोटिफिकेशन 1/2021 में, इस रूल को जो है इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं 1 सितंबर 2021 से। तो इसके बाद क्या इफेक्ट आ जाएगा कि 3B जीएसटीआर 3B ऑफ द प्रीवियस टू मंथ्स
फॉर द मंथली फाइलर। और अगर हम क्वार्टरली वालों की बात करें कि जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द टैक्स पीरियड, अगर ये फाइल नहीं करा है तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जीएसटीआर 1, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जो क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो आईएफएफ भी नहीं डाल सकेंगे जब तक कि रूल 59(6) सब रूल 6 का कंप्लाई जो है रजिस्टर्ड पर्सन कर देगा। जैसे ही वो इसका कंप्लाई कर देगा, कंप्लाई किस तरीके से होगा, वो अपनी पिछली जो है रिटर्न फाइल कर देगा। रिटर्न कौन सी, जीएसटीआर 3B फाइल कर देगा, तो उसका रूल 59 सब रूल 6 का कंप्लाई हो जाएगा, तो वो एलिजिबल हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, और वो फिर जाके अपनी जीएसटीआर 1 या हम बात करें आईएफएफ में अपना डाटा जो है डाल पाएगा। राइट, इसके थर्ड पॉइंट में कहता है दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन ऑफ जीएसटीआर 1। ये कैसे पता लगेगा कि हमें रूल 59 सब रूल 6 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जैसे ही हम अपनी जीएसटीआर 1 को सबमिट करने लगेंगे तो वहां पे एक एरर मैसेज शो कर देगा, वहां पे एरर मैसेज बता देगा कि आपने रूल 59 सब रूल 6 के कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया है। पहले आप सेक्शन 59 सब रूल 6 की कंडीशन को सेटिस्फाइड कीजिए, मतलब अपनी प्रीवियस जीएसटीआर 3B को फाइल कीजिए, और फिर जाके आइए जो आप करने जा रहे हैं जीएसटीआर 1 फाइल, उसमें आइए, तब जाके जो है हम परमिट करेंगे जो है आपकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग के लिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, इट मे बी नोटेड दैट द रिकॉर्ड व्हिच हैज बीन सेव्ड इन जीएसटीआर 1 विल रिमेन सेव। जो सेव है वो सेव रहेगा, लेकिन वहां पे फाइलिंग नहीं हो पाएगी जब तक रूल 59 सब रूल 6 का जो है कंप्लाई नहीं होगा। ये जो रूल लाया गया है, ये सिमिलर, इसको हम कह सकते हैं ई वे बिल की तरह। जैसे कि ई वे बिल फंक्शनिंग करता है, वहां पे भी रूल 138E के तहत जो है हमें जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ई वे बिल जनरेट करने के लिए, रिटर्न फाइलिंग से उसको कनेक्ट किया जाता है। सेम वे में जो है रूल 59 सब रूल 6 को भी ला दिया गया है। यही बात पॉइंट नंबर 4 पे डाली गई है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 ऑन द जीएसटी पोर्टल विल बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिमिलर टू द ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। वो किस में था, रूल नंबर 138E में जो है ये डाला गया था, अनब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल के बारे में। फैसिलिटी ऑफ फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 विल बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग द रेलेवेंट 3B। जैसे ही रेलेवेंट 3B जो है, जो पेंडिंग थी, जिसकी वजह से रूल 59 सब रूल 6 इंप्लीमेंट हो रहा था, जैसे ही वो फाइल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है हम एलिजिबल हो जाएंगे अपनी जीएसटीआर 1 जो है फाइल करने के लिए। नो सेपरेट अप्रूवल विल बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर टू रिस्टोर दिस फैसिलिटी। कोई भी हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, जस्ट हमें जैसे ही पोर्टल रिस्ट्रिक्ट करेगा और कहेगा कि एरर मैसेज देगा कि हमें जो है रूल 59(6) के तहत जो है अपनी प्रीवियस 3B रिटर्न फाइल करनी है, और हम जैसे ही वो रिटर्न पेंडिंग रिटर्न फाइल कर देंगे, हम जो है कंप्लाई कर देंगे रूल 59(6) का, तो हम जो है आगे की अपनी रिटर्न जो है फाइल कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में बताया गया टू एंश्योर नो डिस्ट्रप्शंस, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप जिसकी भी पेंडिंग जो है रिटर्न्स हैं 3B, वो अपनी 3B जो है फाइल कर दीजिए, ताकि उनको जीएसटीआर 1 फाइल करने में आगे इशू ना आए। तो इस तरीके से जो है रूल 59 सब रूल 6 का जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। इसको किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा 1 सितंबर के बाद, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से इसका इफेक्ट में आएगा। अगर हम कहें ये जो है हमारा अगर 1 सितंबर 2021 से ये लागू हो जाएगा, राइट, 1 सितंबर 2021 से अगर हम अभी मंथली वालों की बात करें, अगर हम मंथली केसेस वालों की बात करें, तो हमारी 1 सितंबर से हमें जो रिटर्न फाइल, अगर किसी ने मंथली पे ऑप्ट किया है तो उसको कौन सी फाइल करनी होगी, उसको अगस्त मंथ की फाइल करनी होगी 3B और 1, राइट। उससे पहले उसका कौन कौन सा मंथ चला होगा, जून, जुलाई और अगस्त। तो यहाँ पे हम कहेंगे जून 21 और उसका जुलाई 21, राइट। तो यहाँ पे हम अगर 1 सितंबर से यहां से हमारा रूल 59 सब रूल 6 इफेक्ट में आ जाता है, यहां से हमारा रूल 59 सब रूल 6 जो है हमारा इफेक्ट में आ गया, तो अब हमारे को क्या कहेगा वो कि पिछली अपनी, जब हम यहां से अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करने लगेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करने लगेंगे, कौन सी 1 फाइल करेंगे, हम अगस्त मंथ की फाइल करेंगे, क्योंकि अगस्त मंथ के लिए तो हमारे को 11 तारीख तक फाइल करनी है, 11 सितंबर 2021 तक फाइल करनी है। जैसे ही हम फाइल करेंगे इस पीरियड की, तो वहां पे वो रूल नंबर 59 सब रूल 6 जो है वो चेक करेगा कि प्रीवियस 2 मंथ की जो है
रिटर्न जो है फाइल्ड हुई है या नहीं हुई। अगर प्रीवियस 2 मंथ की रिटर्न फाइल, जून की भी नहीं हुई, जुलाई की भी नहीं हुई, तो हमें जो है रूल 59 से ये जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और जो लागू हुआ है अब नया रूल जो लागू हुआ है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसके लिए हमें जून की जो है GSTR 3B और जुलाई की जो है GSTR 3B पहले फाइल करनी होगी, फिर जाके जो है हम अगस्त के जो है GSTR 1 के लिए जो है एलिजिबल होंगे। राइट, इसको हमने इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि रूल 59 सब रूल 6 जो है हमें किस तरीके से कहना चाह रहा है, क्या बात कहना चाह रहा है। अब हम इसमें अगर आगे समझे तो ये क्वार्टरली मोड को किस तरीके से इफेक्ट में लाएगा। क्वार्टरली मोड की अगर हम बात करें तो हमारा पहला क्वार्टर बनेगा अप्रैल, मई और जून का। राइट, अप्रैल 21, मई 21 और हमारा जून 21। अब ये हमारा यहां तक आ गया फर्स्ट क्वार्टर। अब हमारा यहां से सेकेंड क्वार्टर शुरू होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। जुलाई 21, अगस्त 21 और सितंबर 2021। यहां से ये रूल इफेक्ट में आ गया। इसकी डेट क्या थी? 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 से हमारा रूल 59 सब रूल 6 इफेक्ट में आ जाता है। राइट, अब इसमें क्या करेगा, इसमें हमें क्या करना है। अब हमारा जब क्वार्टर खत्म होगा, क्वार्टर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टर 1, ये हमारा हो गया क्वार्टर 1, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टर नंबर 2। तो अब हमें सितंबर मंथ में क्या करना होगा। सितंबर मंथ में हमारे लिए रूल जो है इफेक्ट में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो अगस्त मंथ के हमारा इनवॉइसिंग है वो हमें IFF में डालना हो सकता है। राइट, हमें IFF में डालना हो सकता है हमारी, लेकिन रूल इफेक्ट में आ गया। तो ये क्या करेगा, ये जो है जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो हमारे को डाटा सेव्ड तो करने देगा, लेकिन हमारे आगे की यहाँ पे जब हम इसके बाद सितंबर ऑनवर्ड्स जब हम क्वार्टर थर्ड में आएंगे और हम पिछले क्वार्टर की अपनी GSTR 1 जो फाइल करने बैठेंगे, तो वो कह देगा कि आपके क्वार्टर 1 की जो है GSTR 3B जो है पेंडिंग है। ये जो है आपकी पेंडिंग है। पहले क्वार्टर 1 की जो है आप अपनी GSTR 3B फाइल कीजिए, फिर जाके जो है अपनी GSTR क्वार्टर नंबर 2 की जो है अपनी GSTR 1 जो है फाइल करना या IFF में डाटा डालना। तो इस तरीके से जो है 1 सितंबर 2021 से जो हमारा रूल 59(6) आ रहा है वो जो है इफेक्ट में इस तरीके से इफेक्ट करेगा सिचुएशंस को, और हमें जो हमारी पेंडिंग GSTR 3B जो है उसका कंप्लाई करना होगा। आई थिंक कि इस डिस्कशन के बाद इस डिस्कशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको उसके जो है रिवर्ट जो है मेल के थ्रू मिल जाएगा। राइट, तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।